The only way to punish rapists from Haryana is by publicly castrating them by sending a gang of ferocious, sword-wielding Amazon women dancing Gangnam Style, which strangely reminds us of the brave girl from Allahabad who kicked her horny molester neighbor's ass and soon afterwards set his bike on fire. Yes, we are feminists. ये हमको वुमेन्स कमीशन ने बोलने के लिए कहा था, कुछ कमीशन नहीं मिला उसको। जय हिंद। वेलकम टू जय हिंद। आजकल मुझे सपनों में काफी किताबें दिखाई देती हैं और काफी सोचने के बाद आई फिगर आउट व्हाई आई एम ड्रीमिंग अबाउट बुक्स। हैव यू नोटिस एवरीवन इज गोइंग बाय द बुक? छोटे शहर के नादान दर्शकों को बता दूं, गोइंग बाय द बुक का मतलब होता है रूल्स के अनुसार, नियमों के अनुसार चलना। जैसा कि सलमान खुर्शीद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल्कुल वैसे जो लोग सही काम करते हैं वो अच्छे नागरिक की रूल बुक को फॉलो करते हैं। जैसे टाइम टू टाइम अपना टैक्स पे करना, सिग्नल जंप नहीं करना, सीट बेल्ट पहनना, कार चलाते हुए मोबाइल पर बात नहीं करना, बड़े बूब्स वाली लड़की को लगातार ना घूरना। कभी आपने सोचा है एक अच्छा आदमी जब भी बड़े स्तनधारी लड़की को देखता होगा तो उसके मन में सबसे पहले क्या सोच उत्पन्न होती होगी? फक, उसके टिट्स बड़े हैं, I have to look somewhere else। तो ऑल यू बड़े स्तन वाली महिलाएं, प्लीज आप भी नोटिस करना, अच्छा आदमी बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। आपसे ज्यादा नर्वस तो वो होता है कि कहीं हल्की सी नजर ऐसे नीचे आ जाए, वापस ऊपर गई। एनीवे, बूब्स आते ही मैं टॉपिक से भटक गया। लेट मी कम बैक टू बुक्स। सो गुड सिटीजन्स फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कुछ लोग होते हैं, दे गो बाय देयर पेरेंट्स बुक्स। उनके पेरेंट्स जो सालों से करते आए हैं वही बच्चे भी करते हैं। पापा सालों से कांग्रेस को वोट देते थे तो अब बच्चे भी कांग्रेस को वोट देंगे। उनको पूछो क्यों, तो बोलेंगे हम तो सालों से कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग हम लोग सालों से नारियल तेल में खाना बनाते हैं। एक्चुअली ये हर देश की प्रॉब्लम है। जहां आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता ना, तो माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लो। मासेस का भी यही फंडा है, जो सब लोग कर रहे हैं वही करो, और सरप्राइजिंगली वो लोग उसमें खुश भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एरिया में एक ऐसा फेमस सैंडविच वाला या वड़ा पाव वाला या डोसा वाला या ऑमलेट वाला होता है ना, जहाँ पूरे एरिया के लोग खाना खाते हैं, है ना। लेकिन उस एरिया के बाहर वाले को पूछो तो उसको एक तो उसके बारे में पता नहीं होता है, या फिर खाने के बाद वो उसे कोई माइंड ब्लोइंग टेस्ट वगैरह नहीं मिलता। लेकिन एरिया वाले तो उसको अरे क्या सैंडविच, अरे मतलब गॉड बना के रखेंगे कि जैसे सचिन का सैंडविच हो, बिकॉज दे आर गोइंग बाय द एरिया बुक। पीपल स्वेयर बाय द प्लेस वेयर दे लिव। फ्रेंड ऑफ माइन स्टेज इन बांद्रा, और बांद्रा में रहने वालों को लगता है अंधेरी के आगे जंगल है, एंड बांद्रा इज लाइक न्यूयॉर्क। दे आर गोइंग बाय द बांद्रा बुक। आपको पता है बांद्रा से चर्चगेट में रहने वालों की रूल बुक में सबर्ब्स का पेट नेम भी है, पेट नेम। हाँ, मालाड, कांदिवली और बोरीवली में रहने वाले लोगों को वो लोग माकाबो कहकर बुलाते हैं। मतलब माँ का भोसड़ा नहीं, माकाबो मतलब माँ फॉर मालाड, का फॉर कांदिवली एंड बो फॉर बोरीवली, माकाबो। वैसे ही इंटेलेक्चुअल्स की भी एक बुक होती है, जहां एक चूतिया किसी चीज को गाली देगा तो एक चूतिया उसे डिसएग्री करेगा। उनका यही रूल है। कोई किसी भी चीज को पसंद करे तो आप उसे नापसंद करें। देन देयर इज अनदर बुक, द एमसीपी बेस्ट सेलर, जिसके हिसाब से औरतें सुरेश रैना से भी बड़ी चूतिया होती है। एंड देन देयर आर सम वुमेन हु फॉलो द men are dogs book। उनके हिसाब से ऑल men are dogs and they want only one thing,
दैट इज सेक्स। ये वो होती है जिनका प्यार पर से विश्वास बचपन में उठ चुका होता है और ये प्रूव करने के लिए बार बार अलग अलग लोगों को डेट करती है, ब्रेकअप होता है एंड देन दे विल से सी आई टोल्ड यू मैन आर डॉग्स, लव इज अ मिथ। देन देयर आर सम पीपल हु गो बाय न्यूज। न्यूज में जो आया है वो सच है। किसी भी डिस्कशन पे ये लोग केजरीवाल से ज्यादा सबूत देते हैं। अरे क्या बात करता है यार, मैंने न्यूज में देखा, मैंने फिर न्यूज में देखा। जो मन में आया बोलो, फिर कह दो मैंने न्यूज में देखा। वैसे आपको पता है नरेंद्र मोदी पक्के गुजराती है। वो रॉबर्ट वडेरा को रॉबर्ट वडोदरा बुलाते हैं। सच में, ये जोक नहीं है, मैंने न्यूज में सुना। ऐसा मेरा नेबर मुझसे बोल रहा था, चूतिया। आगे है मैन हु फक्स यशराज स्टाइल, गोइंग बाय यश चोपड़ा's बुक। कुछ इंटरनेशनल सेक्स सर्वेज और हमारे इन हाउस साइकियाट्रिस्ट कोशिमा चैटर्जी से जानेंगे व्हाट केजरीवाल वांट्स। टेक अ लीप। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मुझे लग रहा था द वर्ल्ड इज क्वाइट अ फक्ड अप प्लेस। ब्रेक के बाद वो फीलिंग और भी स्ट्रांग हो गई। ट्रस्ट मी, नथिंग इज गोइंग राइट। वेस्ट इंडीज T20 जीत गया। 1000 फिल्मों में से चोरी की हुई फिल्म बर्फी ऑस्कर में चली गई। रॉबर्ट वडेरा खुलेआम अपने इंटरेस्ट फ्री लोन से दिवाली शॉपिंग कर रहा है। असीम त्रिवेदी सांसद को कमोड़ बनाकर खुद बिग बॉस का संडास साफ करने चला गया। नथिंग इज ब्लडी इवन हाफ अ पेनी राइट। ऐसे में हमारे इंडिया का यूथ बड़े ही तनाव भरे वक्त से गुजर रहा है। उन्हें हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन देना, ये हमारा जय हिंद का फर्ज बनता है। अगले 15 मिनट तक जय हिंद हेल्पलाइन के सारे कॉल्स मैं लूंगा और देश के यूथ के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आज का हमारा पहला डिस्ट्रेस कॉलर है। हेलो। हेलो जी, मैं गीतिका गुड़गांव से बोल रही हूँ। आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम। गीतिका फ्रॉम गुड़गांव की लड़की का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लेट मी गेस, क्या आप रेप विक्टिम हैं? नो नॉट येट। एक्चुअली मैं बहुत बड़े डिलेमा में हूँ। मुझे नेक्स्ट रोडीज के ऑडिशन के लिए तैयारी करनी चाहिए या इंडियन आइडल के लिए? IPS, MBA, CA की तैयारी करते लोगों के बारे में सुना था मैंने। रोडीज और इंडियन आइडल की तैयारी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। एनीवे, पहले आप मुझे ये बताइए, आप सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती है या तो इंडियन आइडल में जाएं, और अगर गालियाँ बोलने में और झगड़ा करने में ज़्यादा फ्लुएंट हो तो रोडी? ओ जी ना, मैं ना तो सिंगर हूँ और ना ही फाइटर टाइप हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑन TV। इसका एक ही रास्ता है, दिल्ली की सड़कों पर नंगे होकर दौड़ना शुरू कीजिए। कोई ना कोई टीवी वाला आपको कवर कर ही लेगा। इससे ये होगा कि आपको MTV वाले भी बिना ऑडिशन के स्पॉट कर लेंगे और बिग बॉस वाले तो जेट लेकर आपको घर पर लेने आ जाएंगे। हेलो हेलो। हाँ, मैं गुजरात से अंकित बोल रहा हूँ। मेरे पास है ना वो मर्सिडीज S सीरीज और तीन BMW है। और हमेरा वो गुजरात के सैटेलाइट एरिया, बहुत पॉश एरिया, हाँ, वहाँ पे एक मोटा बंगला भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड का इन सारी चीज़ों से क्या कनेक्शन है अंकित भाई? हाँ, एनीवे, आप एक काम कीजिए, आपकी तीनों कार लेकर मुंबई आ जाइए। मुंबई में एक एरिया है बांद्रा, वहाँ कई जिम्स हैं। उन सारे जिम्स में से कोई भी एक जिम में मेंबरशिप ले लीजिए। 3-4 दिनों में आपको गर्लफ्रेंड
चौक्कस मिल जाएगी। नहीं रियली एकदम। ओहो या ऑल यू हैव टू डू इज चूज द राइट काइंड ऑफ जिम। थैंक यू सुमित भाई। एंड स्टॉप एडिंग भाई टू एवरी नेम, ट्रस्ट मी। ओके ब्रो, अब ठीक है। थैंक यू। यूथ भी ना ब्रोदर थोड़ी बोलते हम। नेक्स्ट कॉलर। Hello, Sumit. I'm Nikita from Delhi. My papa said I can have anything within the range of rupees 1 lakh. मैं confused हूँ कि मैं gift क्या लूँ? बर्थडे में 1 लाख रुपए का क्या ले, आप ये चूज नहीं कर पा रही है? ओहो, well that's your problem. Yeah. Nikita, tell me what kind of a person are you? I'm a very sexy kind of person. All my friends call me Hottie Shorty. Do you have any options in your mind? Okay. I was thinking of getting a nose job done. But I should also get my boobs done, na? Get a blow job done. Sorry. जिस स्टेट में रहती हैं आप, उस हिसाब से आपको नोज जॉब ही करवा लेना चाहिए। Why nose job? Why not boob enhancement? दिल्ली में बंदों को गधा दिखाकर कह दो कि ये लड़की है तो उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे। सो बूब जॉब में पैसे वेस्ट मत करो। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि आपकी नाक में प्रॉब्लम है तो सच में आपकी नाक में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोगों को आपके अंदर कोई प्रॉब्लम जल्दी से नजर नहीं आती। और अगर आपको वो प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आई एम श्योर आपके आसपास वालों को भी प्रॉब्लम नजर आएगी और कल को शादी के वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो नोज जॉब वुड बी द राइट चॉइस। Yeah, I also think so. Okay, bye. टिपिकल दिल्ली गुड बाय। हेलो, मैं मुंबई से रौनक जडेजा बोल रहा हूँ। I got a problem, bro. टेल मी ब्रो। 15 years ago, I bought an iPhone 5. Now I'm bored. I can't wait for the iPhone 6. I'm really getting anxiety attacks, man. I don't know what to do, bro. I really don't know. I know. It's such a big problem, you know. अगर आपकी जिंदगी आपके स्मार्टफोन पर डिपेंड करती है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, सुसाइड। प्लीज किल योरसेल्फ और इस दुनिया से मोक्ष पालो। Bro, I was thinking of the same option, man. Happy exit. Don't think, just do. Go. Thanks, man. Thanks. चला गया, बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता। इंडियन यूथ इज मोर फक्ड अप देन रॉबर्ट वडेराज अकाउंट्स। आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक के बाद है कुछ इंटरनेशनल सेक्स सर्वेज और हमारे इन हाउस साइकियाट्रिस्ट कोशिमा चैटर्जी से जानेंगे व्हाट केजरीवाल एक्चुअली वांट्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यूएस में एक प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने गुस्से में आकर स्ट्रिपिंग किया। प्रोफेसर साहब, विनो की दुनिया भर के टीचिंग मेथड में चेंजेस आ रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए, लेकिन ये तो स्टूडेंट फ्रेंडली टेक्निक्स बनाने की हाइट है भाई, और ये काफी चीप स्टंट है प्लेबॉय के कवर पे आने का। प्लेबॉय के कवर पे आने के लिए कपड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट उतारना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है। क्यों शेरलिन जी, सही कहा ना? अरे डालने से मतलब पोरिंग योर हार्ड वर्क इनटू द पोज। यार हमेशा गंदा ही सोचते हो। हाँ, लेकिन गुस्से में आकर स्ट्रिपिंग, वाह। ऐसे में तो हर लौंडा चाहेगा कि उसकी सेक्सी टीचर हमेशा गुस्से में ही रहे। वैसे इंडिया में गुस्से में आकर कोई अगर स्ट्रिप करता है तो जनरली बॉडी पे 2 लीटर पेट्रोल होता है और कहता है डिमांड पूरी नहीं करोगे तो जला लूंगा खुद को। कमिंग बैक टू द स्ट्रिपिंग प्रोफेसर, वो अब एक किताब लिख रहे हैं इस मसले पर, द स्ट्रिपिंग पॉइंट। ये वो क्रिटिकल मास क्लाइमेटिक मूवमेंट है जब आप जीसस क्राइस्ट के बजाय पूनम पांडे को अपना मसीहा समझने लगते हैं।
मानना पड़ेगा पांडे जी को। हाँ, पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है उनकी। व्हेन इन डाउट स्ट्रिप का जो मंत्र दिया है पूनम ने, अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। एनीवे, आई थिंक ट्वाइलाइट बनाने का जो पाप किया है अमेरिकन्स ने, अब उन्हें ऐसे प्लेग्स झेलने पड़ेंगे। अब ये सुनो, बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी पार्टी की इमेज को खराब करके पेश किया गया है। बीजेपी एंटी मुस्लिम या एंटी दलित नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी एंटी डेवलपमेंट है। सबसे मजे की बात यह है कि गडकरी ने अपनी स्पीच LOL जस्ट किडिंग करके खत्म नहीं की। उन्होंने पार्टी वर्कर से कहा कि पार्टी की इमेज मेकओवर के लिए काम करना चालू करें। चलो, मैं तो कहता हूं इस मेकओवर के लिए बीजेपी को शहनाज हुसैन स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। 100% हर्बल और देसी, 0 FDI। लेकिन बीजेपी की इमेज मेकओवर होगी कैसे? आई मीन, पोस्टर पे भी जगह होनी चाहिए ना, जगह कहाँ है? गडकरी साहब ही सारी जगह ले लेते हैं। प्रेजेंटली हालत ऐसी है कि यूपीए कुछ चूतिया पाक करती है तो एनडीए उसको एज ए चैलेंज लेती है। मेरा तो यही मानना है, बीजेपी इज कांग्रेस विद लेसर नोन गांधीज। जी हाँ, मेनका और वरुण। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप T20 से हार के मस्त इंडिया वापस आ गई। इतने एड्स किए, इतनी फीलिंग्स और जज्बे और मेमोरीज की बात की। हाँ, याद है ना, एड्स सब किए थे, फिर भी ये हार कर आ गए। ये क्या तमीज है यार? याद है वो? यही तो बात है ना, ये T20 है बॉस। तमीज से किसी ने नहीं देखा तो इंडिया ने तमीज से खेला ही नहीं। पर चिंता मत कीजिए, उसके बाद आ गया चैंपियंस लीग T20। इंटरेस्टिंगली इस टूर्नामेंट में इंडिया के और फेमस क्रिकेटर हैं जिनके बारे में आप भूल गए होंगे। क्या नाम था वो? अरे अभी तो याद था ना, 12, 20, 100, हाँ 10, हाँ 10 तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो वही सचिन तेंदुलकर, जिनको हम रिटायर हो जाओ भाई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमेशा टीम की भलाई के लिए खेलते हैं और हमसे बेहतर जानते हैं अपने फॉर्म के बारे में। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला, पर चैंपियंस लीग में पहुंच गए। सचिन ने अनाउंस किया कि वो नवंबर में अपने रिटायरमेंट की डेट का अनाउंसमेंट करेंगे। ये सुनते अक्रॉस द नेशन राइट्स शुरू हो गए। बसेस को जला दिया गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई और बंद डिक्लेयर हुए। क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो इसलिए नहीं हुए? सॉरी। राइटिंग बंद, फाइटिंग, डेथ, बर्निंग, शर्निंग, ये सब तो रोज की बातें हैं। नथिंग टू डू विद सचिन रिटायरमेंट, है ना? वेल, सचिन के इस अनाउंसमेंट से दुखी होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है वो अनाउंसमेंट नवंबर में करेंगे। नवंबर 2012 ऐसा नहीं कहा, नवंबर में करेंगे ऐसा कहा। अरे सचिन पॉलिटिशियन बनते वर्ड प्ले भी इसी के। अब देखना यह है कि केजरीवाल अपनी पार्टी का नाम पहले अनाउंस करते हैं नवंबर में, या सचिन अपना रिटायरमेंट। कहीं रिटायर होते ही केजरीवाल की पार्टी न ज्वाइन कर लें। आज तक सुना है किसी भी पॉलिटिशियन को रिटायर होते हुए? सुना है आपने? पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर, जिन्होंने एंटी मुस्लिम मूवी बनाने वाले फिल्म मेकर के सर पे $1 लाख का इनाम रखा है, अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उनका कहना है कि जो भी उस फिल्म मेकर का सर काटेगा उसको जन्नत में 72 मल्लिकाएं और दुनिया भर की दौलत मिलेगी। आप सोच रहे होंगे, अगर जन्नत में दौलत मिलेगी तो $1 लाख की क्या जरूरत है? इसी आजकल पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू तो जन्नत में भी नहीं है। एंट्री के लिए $US ही देने पड़ते हैं वहां। Anyway, ये बात सुनते महेश भट्ट ने जन्नत 3 की स्क्रिप्ट लिख दी। सुनने में आया है कि इस मूवी में तो वो मल्लिका शेरावत को कास्ट करना चाहते हैं 72 रोल्स में। Anyway, मल्लिका शेरावत ने भी वार्न कर दिया है कि अब वो सिर्फ आइटम गर्ल नहीं है, सीरियस एक्ट्रेस है। 72 रोल्स में से कम 3-4 रोल में तो वो न्यूडिटी बिल्कुल नहीं करेंगी।
हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान ने नया लिबरलाइज्ड वीज़ा पैक्ट साइन किया है, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को दोनों देशों में एंटर करने में आसानी हो। रास्ता थोड़ा ब्रॉडन कर दिया गया है। ये पैक्ट खास करके हमारे राम कपूर और अदनान सामी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कांटों के तार पार करके आसानी से आर पार नहीं जा सकते यार। जैसा कि अब तक 70 साल पहले दफनाए हुए मुर्दों को भी पता है, अमिताभ बच्चन अब 70 साल के हो गए हैं और उनके 70वें जन्मदिन की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी हुई थी जो रिलायंस ने फेंकी थी। रिलायंस थ्रू अ पार्टी। हाँ, रिलायंस को तो डीप में फील्डिंग करनी चाहिए यार, दे थ्रो सो वेल। देखा जाए तो केजी बेसिन के डीप में उनकी फील्डिंग अच्छी लगी हुई है। हाँ, एनीवे दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्टार, जिसकी बर्थडे पार्टी कोई और थ्रो करे। वैसे इस बर्थडे में इंडस्ट्री के सारे फिल्म मेकर्स और फ्रेंड्स आए थे। वेरी स्मार्ट आई मस्ट से। एक्चुअली वो बर्थडे बैश कम अभिषेक का रीलॉन्च ज्यादा था। इट वाज काइंड ऑफ पोएटिक जस्टिस। Everyone who thought they were going to have a free lunch will now have to cast Abhishek for at least one more film. पहले पार्टी के लिए जलसा के बाहर जाम लगाओ, अब बेटे को काम पे लगाओ। केजरीवाल को पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया गया। जब पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जा रही थी, उस वैन का टायर पंक्चर हो गया तो हवलदार उतरकर वैन को धक्का मार के ले जा रहे थे। आई थिंक दिस इज ऑल्सो पोएटिक जस्टिस। फाइनली समवन इन द गवर्नमेंट पुश्ड द एंटी करप्शन एजेंडा। भले वो हवलदार रहा। आई मीन सरकारी वैन को भी लगा होगा कि जो हो रहा है वो चूतियापा है, और हंसते हंसते उसकी हवा निकल गई। और मे बी आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग, लेकिन कभी आपने सोचा है अगर हर ह्यूमन चुतियापे पर ऐसे पोएटिक जस्टिस होने लगे तो क्या होगा? पोएटिक जस्टिस फॉर बैड एक्टिंग वुड बी तुषार कपूर गेटिंग स्टक ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, जहां एक टीवी है, एक डीवीडी प्लेयर है और 10 डीवीडी है सिर्फ आफ्ताब शिवदसानी की फिल्मों की। हाँ, ये मतलब कोई भी चुतिया 10 फिल्में तो कर ही सकता है। Poetic justice for bad music would be हिमेश रेशमिया stuck in a lift, जिसमें सिर्फ अन्नू मलिक का म्यूजिक बजता है। लिफ्ट मेरी बंद है, वो वाला गाना बार बार वही बजता है। Poetic justice for kissing in every film would be Imran Hashmi stuck in a lift where Kamal R. Khan and Kulbhushan Kharbanda are making out in front of him. Poetic justice for bad dancing would be Sanjay Dutt getting married again और बारातियों में सिर्फ देओल फैमिली आए। Poetic justice for extreme display of chest hair would be अनिल कपूर stuck in jungle, जहां दुनिया भर के भालू सनबर्न फेस्टिवल मनाने आए हों। Poetic justice for rape would be खाप पंचायत सरपंच stuck in an American prison. Poetic justice for the guy who came up with the idea of commercial break would be in the middle of sex, just before he is going to come, his wife takes a pee break. On this brilliant note, let me take a pee break. सोनिया गांधी हाल ही में जिंद रेप केस विक्टिम की फैमिली से मिली और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रेप केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं। ठीक कहा सोनिया जी, रेप केसेस बढ़ने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। आम आदमी जगह जगह चुद रहा है, आपके बेटे के कभी कुछ कमेंट्स ही नहीं आते, आपका दामाद आम आदमी का मजाक उड़ा रहा है और आप जाके शोक प्रकट कर रही हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी को वांचोत बोलो, फिर एक लंबा पॉज लो और फिर उसी को पिताश्री बोल के साष्टांग दंडवत कर लो। पिताश्री, पिताश्री। ऑटो और टैक्सी फेयर रेट्स फिर से बढ़ गए। आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन सलमान खान्स रेम्यूनरेशन एंड ऑटो टैक्सी फेयर। तीनों इतने बिजार है कि समझ में नहीं आता और हर 6 महीने में फेयर बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इस बात से मुंबई वाले काफ़ी परेशान हैं और अपने फक्टअप लाइफ को लेकर आ पहुंचे हमारे भूतनाथ में। आइए देखते हैं। अबे ऑटो का मिनिमम फेयर 15 रुपए। माई लव एंड सेक्स लाइफ इज फक्ड।
मैं पहले उसे रोज मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल पाता हूँ बिकॉज ऑटो ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम दोनों को प्राइवेसी मिलती है। लेकिन अब किसके संग करूँ? वो गई है मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास बिकॉज ही हैज अ फकिंग कार। ही हैज अ फकिंग कार। ये क्या है? एक तो मेरी मेमोरी इतनी कम है, बड़ी मुश्किल से फेयर रेट्स याद करती हूँ तो नए फेयर रेट्स आ जाते हैं। इट्स सो डिस्गस्टिंग। आपको पता है मैं दिन का आधा घंटा रेट कार्ड देखने में बिताती हूँ। जब भी घर से निकलती हूँ मम्मी पापा कहते हैं अरे बेटा बस से जा, बस से। ऐसा कहते कहते एक दिन वो खुद ही चल बसे। ऑटो फेयर ने मेरे बेटे को गे बना दिया, करण जौहर बना दिया। जब से वो पैसे बचाने के लिए बसें और ट्रेनों में जा रहा है, लोगों ने उसके आगे पीछे से उसका पकड़ पकड़ कर उसका अंदर से निकाल दिया, उसका अंदर से गे निकाल दिया। जिसने भी ऑटो के दाम बढ़ाए हैं उसके घर के सारे मर्द वो ईरानी लोग जाके उनकी गांड मार दें। काहे धंधे की माँ चोद रहे हो बे? जब से 15 रुपया मिनिमम सुना है सब चलने लगे हैं। धंधा पहले से कितना ठंडा हो गया है और हमारी डांड में डंडा हो गया है। काय रिक्शे वाले की गांड मार रहे हो बे? क्या चूतियापा लगा रखा है यार। रोज रोज पेट्रोल डीजल सीएनजी का भाव बदलता रहता था, अब ऑटो टैक्सी का रेट बदलता रहता है। अरे भैंचोद, इतनी पढ़ाई की होती तो ऑटो में घूमने के दिन आते हैं? ऑटो ओ हेलो, मैंने सुना है ऑटो रिक्शा के भाड़े अब बढ़ने वाले हैं। कांग्रेस वाले एक काम करो, तुम ना 3 साल का भाड़ा एक साथ ही बढ़ा दो। वो क्या है, तुम्हारे राज में लोगों को अपनी मरवाने की आदत पड़ गई है, कोई कुछ कंप्लेंट नहीं करेगा। ओके? एक्चुअली बुधना से ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट्स हमारे मिनिस्टर्स देते हैं। जयराम रमेश ने बोल दिया कि हाल ही में इंडिया नीड्स मोर टॉयलेट्स देन टेंपल्स। वैसे तो बात सही है, लेकिन अचानक क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दिया होगा मिनिस्टर ने? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में मलई वाला कुछ स्कैम करने मिला नहीं तो अब टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में झोल करेंगे ऐसा? हम तो कहते हैं मांगो सालो, रिफॉर्म्स के नाम पर टॉयलेट्स में एफडीआई मांगा, बनाओ प्लानिंग कमीशन की तरह 32 लाख के टॉयलेट्स और सब टॉयलेट्स के रिबन्स ये जयराम रमेश से ही कटवाओ और हर फंक्शन में इसको मोमेंटो दे दो। हाँ, एक लोटा। I hope you get the moot point. जय हिंद। दिवाली आई और चली गई, एक और साल बीत गए और हमने क्या किया? जब पटाखे जल चुके तो रह गया बस धुआं, दिल में लिए अंधेरा, घर में दिया जलाया, बारूद की शोर में जो कहना था रह गया। और दिवाली आई और चली गई, एक और साल बीत गए और हमने क्या किया? एक और दिवाली आई और चली गई, एक और साल बीत गया और हमने क्या किया?